हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं एमकॉम पार्ट सेकेंड के एडवांस ऑडिटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो मैंने आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हुए, टोटल 40 एमसीक्यूज है, 40 एमसीक्यूज है। उनमें से एग्जाम में 50% मतलब 20 अबव ही आएंगे। इनमें से एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, सब भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम मैंने बोला कि इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं, इसलिए एंड तक देखना। और दूसरी रिक्वेस्ट है, आप में से जो भी कोई नया होगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। ठीक है, और दूसरी बात, वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये इसके आंसर कैसे आपको मिलेंगे अभी मैं बताने वाला हूं, लेकिन आपको ये टेस्ट कैसे आप दे सकते हैं इसका मैंने आपको लिंक भी दिया हुआ है, वो कहाँ दिया हुआ है, और इस तरह के जो एमसीक्यूज है वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो सब मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना, यही एमसीक्यूज करके जाना, आपके एग्जाम का 100% स्टडी हो जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट बी, मतलब डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का जो डेट रहता है वो कौन सा इनमें से नहीं होना चाहिए। आपको उन्होंने दिया डेट ऑफ एजीएम, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट, और ए और बी, मतलब ए और बी दोनों, या नॉन ऑफ द अबव, इसमें से कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए और बी। क्यों? क्योंकि ये दोनों डेट में डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं एएस 230 अभी आप देखेंगे, आपका पूरा सिलेबस आपने देखा ना, तो ये एएस 230 आपको है, इसलिए इनमें से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसका आंसर आ जाएगा, आप देखना, इसका आंसर आएगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसका आंसर क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एस 30 डील विद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद आप देख सकते हैं द अमाउंट रिसीव ओवर एंड अबव द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। आपको पता होगा, मतलब जो नॉमिनल वैल्यू रहता है, सपोज 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है, उससे ज़्यादा, मतलब अपने 150 को शेयर्स बेचा, तो उसको हम क्या करेंगे? प्रीमियम। आपको पता ही होगा, प्रीमियम। उसके बाद आप देख सकते हैं डिस्काउंट ऑन बिल इज शो ऑन द बैंक अंडर शेड्यूल नंबर 13। आप देख लेना, इसका शेड्यूल नंबर क्या है? 13। उसके बाद आप देख सकते हैं शेयर विच नॉट प्रेफरेंशियस। आपको ये पता ही होगा, शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंशियस, जिसको हम प्रेफरेंशियस नहीं कहते, वो क्या रहता है? तो वो रहता है इक्विटी शेयर्स। क्योंकि आपको पता है शेयर्स के दो ही टाइप है, एक प्रेफरेंस और इक्विटी। प्रेफरेंस नहीं है तो क्या होगा? वो इक्विटी होगा ना। फिगर ऑफ अ फाइनल अकाउंट ऑफ अ बैंक आर शो इन। आपको पता होगा बैंक के जो बैलेंस शीट रहता है उसमें जो फिगर रहता है वो किस में, मतलब रुपीज में रहता है, 100 में रहता है, 1000 में या लाख में, तो उसका आंसर आएगा 1000 में रहता है। क्या रहता है? वो 1000 में रहता है। मतलब ऐसा नहीं 230 वगैरह कुछ नहीं रहता, 1000 में राउंड फिगर रहता है सब। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं डॉट डॉट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ कलेक्टेड एंड कंसिडर फैक्ट अबाउट द अकाउंट। हाँ, इसका आंसर आएगा ऑडिट रिपोर्ट। इसका आंसर क्या आएगा? ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर कैन बी इशू। शेयर कैन बी इशू मतलब शेयर हम कैसे इशू करते हैं? कैश में इशू कर सकते हैं, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी इशू हो सकता है। मतलब शेयर्स इशू करेंगे आप, बोनस शेयर्स तो अदर देन कैश ही होता है ना, इसलिए इसका आंसर आएगा बोथ ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट आर शो अंडर, लेटर ऑफ क्रेडिट और शो अंडर, इसका आंसर आएगा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं द ऑडिट ऑफ अ सोल ट्रेडर इज अपॉइंटेड बाय। ऑडिट ऑफ अ सोल ट्रेडर, कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को? सोल ट्रेडर। तो इसका आंसर आएगा प्रोप्राइटर, जो मालिक होगा वही करेगा। उसके बाद अ कंपनी ऑडिटर एड्रेस इज अ रिपोर्ट, मतलब जो कंपनी ऑडिटर रहता है वो किसको रिपोर्ट देता है? तो उसको, इसका आंसर आएगा मेंबर। उसके बाद आप देख सकते हैं टैक्स ऑडिट कंपल्सरी फॉर दोज बिजनेस मैन हुज टर्न ओवर। इसका आंसर आएगा, आपको पता होगा 60 लाख के ऊपर टैक्स ऑडिट किसको करना पड़ता है? उसका जिसका बिजनेस 60 लाख के ऊपर है टर्नओवर उसके बिजनेस का, उसको। द रिपोर्ट मस्ट बी साइन बाय। आपको पता होगा ऑडिट रिपोर्ट है तो ऑडिटर को साइन करना ही पड़ेगा, इसका आंसर आएगा ऑडिटर। उसके बाद डिबेंचर इशू बाय कंपनी, डिबेंचर इशू बाय कंपनी इज डॉट डॉट, तो इसका आंसर आएगा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये सब एमसीक्यूज इनमें से ही पूछे जाएंगे, आप देख लेना। ठीक है, और इस तरह के और एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है,
विच सेक्शन डील विथ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, विच सेक्शन डील विथ मेंटेनेंस बुक्स ऑफ द अकाउंट, तो इसका आंसर आएगा 128, सेक्शन 128। उसके बाद बायबैक, इसको जरा स्पेलिंग मिस्टेक है, BUI बाय चाहिए था, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इज गवर्न बाय, इसका आंसर आएगा सेक्शन 68, 69, 70। ठीक है। उसके बाद CNAG स्टैंड फॉर, अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो आप, कंट्रोलर, मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन है देखो, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, ये आएगा इसका आंसर, कंट्रोलर नहीं, कम्युनिटी एंड एजेंट भी नहीं। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं AS44AA प्रोफेशन डज नॉट इंक्लूड, हाँ डज नॉट इंक्लूड, इसका आंसर आ जाएगा आपका बैंकिंग। उसके बाद आप देख सकते हैं अ कंपनी इज गाइडेड बाय, कंपनी इज गाइडेड बाय, तो आपको पता होगा कंपनीज एक्ट कौन सा है, अभी 1956 था, तो इसमें तो नहीं है, तो कौन सा अभी नहीं है, तो कंपनीज एक्ट 2013, याद रखना। उसके बाद अ गुड रिपोर्ट मस्ट बी, गुड रिपोर्ट मस्ट बी, अ गुड रिपोर्ट में क्या क्या चाहिए, ये तो सब चाहिए ना, फ्लक्चुएशन, अनबायस्ड, कन्वेंस, सब चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, इन अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट एंड, आपको पता होगा पार्टनरशिप डीड में अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस कुछ ऐसा नहीं है डीड में, तो उसको इक्वली हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं पार्टनर्स को। ठीक है, इक्वली देना पड़ता है। टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर दोज प्रोफेशन हुज ग्रॉस रिसीव्ड इन एनी प्रीवियस ईयर एक्सीड, इसका आपको आंसर पता होगा, अभी हमने देखा तो उसका 60 लाख था बिजनेस के लिए, तो इसका आंसर है 50 लाख, 50 लाख के ऊपर जिनका है उनको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब आपको डॉक्टर, वकील वो रहते हैं ना, वो सब में आ जाएगा। टैक्स ऑडिट इज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन, टैक्स ऑडिट इज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन, तो इसका आंसर आएगा 44AB। उसके बाद SA मतलब अभी 200, SA 200 डील विथ, अभी इसका आंसर आएगा SA 200 डील विथ बेसिक प्रिंसिपल, ये कौन सा है, बेसिक प्रिंसिपल। अभी ये मैं आपको बताऊँ, अब आपके पास बुक का PDF होगा, अगर नहीं होगा तो भी मैं वो प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसमें आप ये जो स्टैंडर्ड लिखे हुए ऑडिट स्टैंडर्ड, तो वो सब आप देख लेना, वो ऐसे 200, 201, 202, 500, 501 अलग अलग है, उसमें कौन सा डील विथ क्या है वो देख के रखना, उसमें से आएंगे क्वेश्चन ना। उसके बाद AS300 डील विथ, AS300 डील विथ, इसका आंसर आ जाएगा ऑडिट प्लानिंग, ये लिख रहे हैं ना थर्ड वाला, ऑडिट प्लानिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद करंट एसेट इंक्लूड द फॉलोइंग एग्जेप्ट, मतलब सब करंट एसेट है, कौन सा छोड़ के, तो इसका आंसर है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद द टैक्स ऑडिटर हैज सबमिटेड हिज रिपोर्ट, किसको सबमिट करना पड़ता है, तो SSC को, बराबर ना, गवर्नमेंट को तो नहीं से, तो कौन किसको सबमिट करना पड़ता है, SSC को, मतलब जो है टैक्स जिसका कर रहा है उसको। क्लेम आर वेरीफाइड बाय चेकिंग, अभी क्लेम वेरीफाई होता है, चेकिंग पॉलिसी, क्लेम, सर्वे रिपोर्ट सब चेक करना पड़ता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। डिविजिबल प्रॉफिट मीन, तो इसका आंसर आएगा प्रॉफिट विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। उसके बाद स्कोप ऑफ ऑडिट इज कम्युनिकेटेड टू द क्लाइंट, स्कोप ऑफ ऑडिट इज कम्युनिकेटेड टू क्लाइंट, इसका आंसर आएगा रिप्रेजेंटेटिव लेटर, इसका आंसर आएगा रिप्रेजेंटेशन लेटर। उसके बाद द रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसीज डिसीजन इज, इसका आंसर है रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसी डिसीजन, जो रिकॉर्ड करते हैं मीटिंग में उसको मिनट बुक कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा मिनट बुक। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं AS510 डील विथ, AS510 डील विथ ऑडिट एंगेजमेंट, क्या है इसका, ऑडिट एंगेजमेंट। उसके बाद डॉट इज ऑल्सो नोन एज, डॉट इज ऑल्सो नोन एज क्लीन रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट, डॉट इज ऑल्सो नोन एज क्लीन रिपोर्ट, इसका आंसर आएगा अनक्वालिफाइड। बोनस शेयर्स कैन बी इशू आउट ऑफ, बोनस शेयर्स कैन बी इशू आउट ऑफ, इनमें से सब से बोनस शेयर्स हम इशू कर सकते हैं, CRR सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व से, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। एडमिशन फीस ऑफ स्टूडेंट कैन बी चेक फ्रॉम, आपको पता होगा एडमिशन फीस रहती है, वो कैसे चेक कर सकता है ऑडिटर, रोल नंबर से, सॉरी रोल कॉल से, ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड से, एडमिशन स्लिप से, तो आपको पता होगा एडमिशन स्लिप साइन बाय प्रिंसिपल्स। अ गुड रिपोर्ट मस्ट बी, अभी इसका भी आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉल ऑफ द शेयर्स मस्ट नॉट एक्सीड 25%, इसका आंसर आ जाएगा।
मैक्सिमम कॉल कितना है 25%। उसके बाद शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज अ क्लासिफाइड अंडर, अभी आपको पता होगा शेयर कैपिटल ऑथोराइज रहता है, इशूड रहता है, सब्सक्राइब रहता है, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उसके बाद CARO, कारो इज इशू बाय, कारो इज इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद द रिजर्व फॉर अनएक्सपायर रिस्क इज मरीन इंश्योरेंस, मतलब मरीन इंश्योरेंस के लिए रिजर्व कितना रखता है अनएक्सपायर रिस्क, 100% रिजर्व रखना पड़ता है, आपको पता होगा। और फायर इंश्योरेंस के लिए, जनरल इंश्योरेंस के लिए इसका आंसर आएगा 50%। ये क्वेश्चन आया इधर मरीन की जगह, इधर आप देख सकते हैं इधर मरीन है, इधर फायर इंश्योरेंस आया होता तो इसका आंसर होता 50%। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑडिट ऑफ स्मॉल कंपनीज मे बी डन बाय, ऑडिट ऑफ स्मॉल कंपनीज में भी डन बाय, अभी ऑडिट है तो कौन करेगा, सीए ही करेगा ना, इसका आंसर आएगा सीए। इंश्योरेंस बिजनेस कंट्रोल बाय, इंश्योरेंस बिजनेस कंट्रोल बाय कौन करता है, आपको पता ही होगा IRDA। ठीक है, उसके बाद SA मतलब SA 500 डील विथ, SA 500 डील विथ, इसका आंसर आ जाएगा ऑडिट एविडेंस। ठीक है, इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन देख लेना। अभी इधर मैंने सबमिट किया, अभी यही इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, आप जाके उधर एग्जाम दे सकते हैं और ये एग्जाम देना और सबमिट करके, अगर आपका कुछ गलत होगा आप ट्राई करना, गलत होगा तो सबमिट करके आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा, आपने कौन सा क्रेडिट, आपका स्कोर मिल जाएगा उधर। ठीक है, आप कौन सा क्रेडिट लिया और कौन सा आपका गलत हुआ, उसका आंसर भी उधर मिल जाएगा। हाँ, सभी की तरह ये फ्री है, कुछ भी इसके लिए आपको पैसा नहीं देना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हुए। और दूसरी बात क्या है, आपको मैंने और भी जो PDF है, मतलब मेरा एक दूसरा वीडियो है, उसमें सब तरह के PDF मैंने प्रोवाइड किए हुए ऑडिट के रिलेटेड, इसलिए वो उस वीडियो का भी लिंक मैंने अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप वो भी ले सकते हैं। वो सब किया ना तो आपका 100% स्टडी हो जाएगा ऑडिट का, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसलिए वो भी वीडियो देख लेना और ये भी टेस्ट आप दे लेना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। हाँ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।